अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, दिन रात की सुन्नतें और अज़कार के दूसरे पार्ट में हम लोग आज सुन्नत के बारे में देखेंगे। सुन्नत पर अमल करने के क्या फ़ायदे हैं। सुन्नत पर अमल करने के अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन आज प्रिय भाइयों, सुन्नत पर अमल करने के 3 फ़ायदे हम इस वीडियो में देखेंगे और दलील के साथ देखेंगे। सबसे पहला, मोहब्बत के पद तक पहुंचना। जब इंसान नौफिल सुन्नत नमाज के माध्यम से अल्लाह की कुर्बत हासिल करता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। दूसरा, इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि अल्लाह तुमसे उसी समय मोहब्बत करेगा जब तुम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यानी जाहिर या बातिन रूप से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण इत्तिबा करोगे, उनको सच्चा जानोगे, उनकी बातों को पालन करोगे, उनकी दावत कबूल करोगे और दिल से उन्हीं के आदेशों को प्राथमिकता दोगे। दूसरों के फैसलों को छोड़कर उन्हीं के फैसले पर आओगे। तमाम लोगों की मोहब्बत को छोड़कर उनकी मोहब्बत को अपनाओगे और दूसरों का अनुसरण छोड़कर उन्हीं की इत्तिबा करोगे। यदि आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते तो अपने आप को शर्मिंदा ना करें और वापस लौट जाए और अल्लाह का नूर रोशनी की तलाश करें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं हैं। तो दोस्तों, सुन्नत पर अमल करने के दूसरे फ़ायदे, अल्लाह ताला का मायत हासिल होता है। इसमें जब बंदे को अल्लाह की मायत हासिल हो जाती है तो अल्लाह उसे अच्छे कामों की तौफीक देता है। उस समय बंदा वही काम करता है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है, क्योंकि जब बंदा मोहब्बत को पा लेता है तो मैयत भी मिल जाती है। और तीसरा फ़ायदा, अल्लाह की मोहब्बत मिलने के फ़ायदे ये होता है कि बंदे की दुआ कबूल होती है। वह इस प्रकार कि बंदा नाफिल के माध्यम से अल्लाह से करीब होता है तो वह मोहब्बत को पा लेता है, और जो मोहब्बत को प्राप्त कर लिया उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। इन तीनों चीज़ों की प्रमाण और दलीलें इस प्रकार है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी की तो मैं उसके विरुद्ध जंग का ऐलान करता हूँ, और जिस चीज़ से मेरा बंदा मुझसे करीब होना चाहता है वह चीज़ है जिसको मैंने उसके ऊपर फ़र्ज़ किया है। जिस चीज़ से मेरा बंदा मुझसे करीब होना चाहता है वह चीज़ है जिसको मैंने फ़र्ज़ किया है। फ़र्ज़, मेरा कोई बंदा जब नाफिल के माध्यम से मुझसे करीब होने का प्रयास करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे प्रेम करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वह सुनता है, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, और उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वह चलता है। अगर वह मुझसे कुछ मांगे तो मैं ज़रूर देता हूँ, अगर वह पनाह मांगे तो मैं उसे ज़रूर पनाह शरण देता हूँ। मैं किसी बात में उतना संकोच नहीं करता जितना संकोच एक मोमिन का जान के बारे में करता हूँ, क्योंकि वह मौत को नापसंद करता है और मैं उसे तकलीफ़ देना नापसंद करता हूँ। बुखारी हदीस 6502 6502। और एक बात दोस्तों, फ़राइज़ में जो कोताही या कमी रह जाती है नाफिल नमाज उसको पूरा कर देती है। इसकी दलील अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन बंदे के अमल में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज ठीक रही तो सफल और कामयाब हो गया, अगर इसमें असफल या नाकाम रहा तो बाकी में भी असफल और घाटा जाएगा या घाटा उठाएगा। अगर फ़राइज़ यानी अनिवार्य में कुछ कमी रह गई तो अल्लाह ताला कहेगा
देखो क्या मेरे बंदों की कोई नाफिल इबादत है, तो इस प्रकार फ़राइज़ की कमी और कोताही को पूरा कर दिया जाएगा। फिर बाकी तमाम अमल का हिसाब भी इस प्रकार लिया जाएगा। दोस्तों, इसी शॉर्ट वीडियो के साथ आज का दूसरा पार्ट दिन और रात के सुन्नत के हम लोग इस वीडियो को देखें। तीसरा पार्ट हम लोग इंशाअल्लाह कल अपलोड होगा। आइसेंस टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा उठाए।